बना सकते हैं, यानी कि अमिता की जो एफिशिएंसी है बीना और सीता की एफिशिएंसी के बराबर है। बोला गया अमिता और बीना मिलकर काम को 25 दिन में करते हैं और सीता उस काम को अकेले 35 दिन में करती है। और पूछा बीना को उस काम को करने में अकेले कितने दिन लगेंगे। बीना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बीना की एफिशिएंसी निकाली, 25 75 का एलसीएम 175, ये टोटल वर्क आ गया यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अमित प्लस बीना की एफिशिएंसी 7, 25 7 175 और सीता की 5। अब आप मुझे बताओ सीता की एफिशिएंसी 5 आ गई यहाँ से, यानी कि अमित माइनस बीना की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। और सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया कि अमित प्लस बीना की जो एफिशिएंसी है वो मिलाकर 7 है। तो ऐसी दो संख्या सोच सकते हो, जोड़ के 7 आए, घटा के 5, 6 और 1 आ गया, यानी कि बीना की जो एफिशिएंसी 1 आ गई। तो बीना 175 काम एक एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगी 175 दिन। एक अच्छा नया सा सवाल है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको सीजेल इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमेशा इसका मान 2 होता है। लेटेस्ट सीपीओ 2024 में आया है मेरे दोस्तों 1 + 1 + 10 1 - cos 1 + cot 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। हो सकता है पेपर में सवाल ऐसा है कि थीटा की जगह कोई वैल्यू रख दे, सपोज उसने 25 डिग्री रख लिया कि 1 + 1 25 डिग्री + 10 25 डिग्री इंटू 1 - cos 1 25 डिग्री + cot 25 डिग्री, क्या होगा तो ही आंसर होगा। और कई बार पूछता है मेरे दोस्तों सीपीओ का ये सवाल, आप मुझे करके दिखाएंगे इसी पर। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा डायरेक्टली जो थ्योरम पूछी गई है सीधे सीधे वो অনেক খারাপ সময় গেছিল। मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरी डायरेक्टली विद दैट, जो भी दूरी तय करता है वो उसके चलने के समय के साथ सीधे सीधे बदलती है। डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोला एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, डी और टी का समीकरण बताओ। 2 घंटे में 72 जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा 36। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुणा टाइम, तो ये यानी कि आ जाएगा डी बराबर 36 टी। यही सही होना चाहिए सी ऑप्शन मेरे दोस्तों, हालांकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सीपीओ 2024 के पेपर में इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन जो त्रिभुज की 3 भुजाएं ना अपने आप को बड़ा कमजोर फील करती है कि त्रिभुज की छोटी होगी, इससे ज्यादा उसकी हद नहीं हो सकती। सवाल देखेंगे सीपीओ का कि एक विषमकोण त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं 3.8 और 6 सेंटीमीटर है, कौन सा तीसरी भुजा का माप नहीं हो सकता। तीसरी भुजा जो होगी इन दोनों के अंतर से बड़ी होगी, भाई 6 और 3.8 का डिफरेंस 2.2 और इन दोनों के योग से छोटी होगी। 6 और 3.8 9.8, यानी कि तीसरी भुजा की जो रेंज है वो इसके बीच में होगी। तो 2.2 से बड़ा ये है मेरे दोस्तों, 2.2 से छोटा 2.1, ये तीसरी साइड नहीं हो सकती। डी ऑप्शन आंसर है, ये आप मुझे करके बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो ये सवाल सीपीओ 2024 की 56% के बराबर है। यहाँ से 14 तिया 42 14 चौका 56। रणित और भास्कर की इनकम का रेशियो कितना आ गया 4:3 आ गया, और रेशियो 3। भास्कर की वीकली इनकम 200 रुपए बढ़ा दी जाती है, जबकि रनिता की वीकली इनकम नहीं बदलती, तो इनकी इनकम का रेशियो 5:4 हो जाता है। अब हमने क्या किया, भास्कर की इनकम 200 रुपए बढ़ा दी, लेकिन रनिता की इनकम बदली नहीं। अब इनकी इनकम का रेशियो 5:4 हो गया, 5:4 हो गया। तो आपसे पूछा है रनिता की वीकली इनकम क्या है, भास्कर की बढ़ाई, रनिता की तो नहीं बढ़ाई, रनिता की सेम होनी चाहिए। 4 है 5 है गलत बात है, 4 5 को सेम करना पड़ेगा, 20 20 20 बना के लिए 5 से गुणा 5 चौक 20 5 दिया 15। ठीक है बच्चों, यहाँ 20 बटे 10 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू नहीं रखनी, फॉर्मूला बन गया 1 + sin 1 - sin क्या होता है बच्चे cos स्क्वायर थीटा। ये 1 + cos 1 - cos 1 + cos 1 - cos क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि cos बटे sin क्या होता है cot, cot स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन सवाल में tan थीटा 3/10 दिया है। cot क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, यानी कि 10/3 आ जाएगी cot की वैल्यू, और इसका स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100/9 सी ऑप्शन। लेटेस्ट सीपीओ 2024 में आया था, पिछले साल आया था इस सीजीएल में, आप करके बताएंगे एज इट इज। भाइयों एसएससी में आपने कभी ये सिंबल देखा है, नाम है इसका पर मिलर। आप कहोगे सर हमने तो बस परसेंटेज देखा है, ये हुआ है। यहाँ 2 बिंदी कहाँ से आ गई, परसेंट का मतलब होता है पर 100 1/100, अरे पर मिलर इसका मतलब होता है पर 1000, यानी कि 1/1000। ये छोटी छोटी डिजिटल बैंकिंग की कैलकुलेशन में इस्तेमाल आता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई पर मिलर जो होता है मेरे दोस्तों वो 1/100 को भी 10 से डिवाइड करने पर आया है। इसका मतलब ये होता है 0.1% के बराबर। एक स्पेशल नोटेशन है मेरे प्यारे भाई, इसको समझ लीजिएगा। आपने कभी ये सिंबल देखा है, नाम है आधे से ज्यादा सरलीकरण के पेपर में ऐसे सवाल होते हैं जिनमें एक्चुअली अलजेब्रा का कांसेप्ट लगता है और सरल कुछ करना ही नहीं होता, नो कैलकुलेशन। जैसे आप ये देखो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आप देख पा रहे हैं ये a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², a³ - b³ - 3a² b प्लस मैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया मेरे दोस्तों 3a है ना, 8.25 का 3 गुना 3ab², ये a - b का होल क्यूब हो गया। a - b यानी कि 8.25 में से 0.25 घटाएंगे, 8 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। नीचे भी है 4 × 4 × 4, तो 4 का क्यूब हो गया। अब दोनों पे क्यूब है, 8/4 2 का क्यूब हो गया, यानी कि सवाल का आंसर 8 ही था। सेक्स के
अगर आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल दो स्टॉक ए 30% है पूरे पोर्टफोलियो का और उसका रिटर्न 5% है, स्टॉक बी 40% रिप्रेजेंट करता है, उसका रिटर्न 10% है, स्टॉक सी जो है वो रिमेनिंग 30% रिप्रेजेंट करता है, उसका रिटर्न 8% है। आपसे पूछा पूरे पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न है, ऐसे समझो कि आपने 30 रुपए का ये, 40 का ये और 30 का आपने स्टॉक सी खरीदा। अब रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। 30 रुपए का 5% कितना होता है मेरे दोस्तों? क्या जाएगा? 1.5 रिटर्न आएगा ना। देखिए 40 का 10% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4 रिटर्न आएगा ना। देखेंगे ये 30 का 8% कितना होता है? 3 8 24 2.4 रिटर्न आएगा। तो तीनों स्टॉक से कुल मिलाकर कितना रिटर्न आएगा मेरे दोस्तों? 4 2 6 1 7 5 4 9 7.9 का रिटर्न आएगा। टोटल स्टॉक है 100 का, 30 40 30, 100 पे 7.9 का रिटर्न आया 7.9%। यानी कि साल देखने में कठिन है, करने में आसान।